हिजाब वाली लड़कियां टॉप कर रही हैं, जिन्हें आपने टारगेट बनाया था। उन्होंने कहा था जुबान से तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अपना काम ऐसा कर जाऊंगी कि लोग याद रखेंगे। अगर वही लड़की, जब आप जो है झुंड में लोग खड़े थे, आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई। और आज उस लड़की की हिम्मत और मेहनत है कि वो उसने कर्नाटक में टॉप किया। और आज जो है ना, ये हमारे अनपढ़ जो प्रधानमंत्री है, जिसको 3 का पहाड़ा नहीं आता, उसको भी उस बच्ची ने पहाड़ा पढ़ा दिया। पर हर तरह से लोगों ने इस चीज़ को नकारा है कि बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, मंदिर मस्जिद दरगाह ये भी बहुत हो गया। आप या तो बात करेंगे तो डेवलपमेंट की करेंगे। जिस सिटी की तरफ लोग स्मार्ट सिटी बन थी, लोग अपना आईटी के लिए भागते थे, लोग टेक्निक्स के लिए भागते थे, जो एक ब्रांड बन रही थी, वहाँ आप ऑरेंज गमछे, तिलक और बजरंग दल, जो मैंने कभी भी नहीं सुना। ये चीज़ मान रहे थे कि लगातार जो है जिस तरह से एमनेस से बढ़ाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम हिजाब, और जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को आप टारगेट कर रहे थे, लोगों ने उसको देखा। उस टाइम तो शायद जनता ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि जब मैंडेट आएगा तब हम आपको बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं कि हमारा शहर, हमारा जो राज्य है, वो किस तरह का होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हिजाब एक बड़ी वजह बना है भारतीय जनता पार्टी के हारने की? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक पिन किया है ना, और किसे किया है? एक वुमन्स को किया है, लड़की को किया है। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, चलो लड़की भी तुम ही लूटो और लड़की हमारी हो। तो तुमने देख लिया ना कि अगर हमें तुम पिन करोगे तो हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। एक दो बच्चों पे वो रुकता होगा, तो जनसंख्या जो है उसको किसी एक धर्म विशेष से जोड़ देना, ठीक है। और ये जो कर्नाटक की लड़कियां थी ना, जिन्हें आप पहले हिजाब में दबा रहे थे, फिर आपने कोशिश की कि उनको बच्चा पैदा करने की मशीन जो है वो बताया जाए, ताकि उनका जो ईगो, उनके इमोशंस हर्ट हो, और दूसरी तरफ जो बाकी लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाते हुए उनको उसके विपक्ष में वोट करें। 3 तलाक तो मुस्लिम महिला, बच्चा पैदा करना तो मुस्लिम है। और मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो औरतों को ऐसे ताड़ते हैं कि फटी हुई जींस में कहां से कितना दिख रही है, अंदर तक स्कैन कर जाते हैं। तो उनको यही नहीं पता कि ताड़ना कहाँ है। अरे कम से कम अपनी पार्टी को ताड़ते, कुछ तो रिजल्ट आता। तो कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। खुशी और जश्न का माहौल एआईसीसी में है। हमारे साथ निकिता जी हैं, मलका जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। और जिस तरह से इनके हाथ में आप देख सकते हैं गदा है, ये वही गदा है जो पूरे कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस के तमाम लोगों ने इस पर बयान दिए। और साथ ही साथ बयान की शुरुआत तब से हुई जब बजरंग बली का मुद्दा उठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी रैलियों में बजरंग बली के नारे लगाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जीत के बाद क्या ये मान लिया जाए कि बजरंग बली ने जो भ्रष्टाचार की नली है वो तोड़ी है? क्योंकि यही बयान जो है वो खड़गे जी ने दिया था। निकिता जी, किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये मुबारकबाद सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं होनी चाहिए, या दिल्ली कर्नाटक के लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों की जीत है जो ये चीज़ मान रहे थे कि लगातार जो है जिस तरह से एमनेस से बढ़ाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम हिजाब, और जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को आप टारगेट कर रहे थे, लोगों ने उसको देखा। उस टाइम तो शायद जनता ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया कि जब मैंडेट आएगा तब हम आपको बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं कि हमारा शहर, हमारा जो राज्य है, वो किस तरह का होना चाहिए। और कर्नाटक की जीत ने एक चीज़ बहुत अच्छा मैसेज जो दिया है, वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल हुई है। और जिस तरह से अलग अलग तरह के वो अटरम शटरम से बयान नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बाकी नेता इनके दे रहे थे, उससे भी समझ में आ रहा था कि इनको पहले से ही पता था कि हम कितनी बुरी तरह से हारने वाले हैं। अच्छा, जो बयान थे उनको देखकर क्या लगता है? क्योंकि आप पर ये आरोप लग रहे थे कि बजरंग बली को ताले में बंद करने का प्लान कांग्रेस ने कर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने राम जी तक तो सोचा था कि चलो मंदिर है तो वो राम जी से रिलेटेड था, वहाँ आपने राम के लिए बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आज की डेट में हम जितने हिंदू हैं, हम लोगों में ये माना जाता है कि अकेले जीवित भगवान जो हैं वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का जहाँ आपने नाम लिया, जहाँ से मंचों से आपने उन्हें वो करना शुरू किया कि बजरंग बली को जो है तालों में बंद कर दिया जाएगा या इस तरह से कुछ, बजरंग बली ने खुद ही आके बता दिया कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम और किसी के नाम पे पिछली बार नाम ले रहे थे तो मेरे ईष्ट का नाम था, तुम राम का नाम ले रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तुम बजरंग बली यानी मेरे लिए बोलोगे तो मैं अपना जवाब देने खुद आऊँगा। और ये जो हार जो भाजपा की है, ये इसी का नतीजा है कि वो खुद को भगवान से बड़ा मानने लगे थे। तो कह सकते हैं कि दुर्योधन को जिस तरह से और भीम को जिस तरह से शिक्षा गदाधारी कहा जाता था, उनकी शक्ति का इस्तेमाल करते थे, ये शक्ति जो है वो ये लोग ले नहीं पाए। और सीधी तरीके से बजरंग बली ने ये मैसेज दिया कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, राम जी के लिए तुम लड़ रहे थे कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और उन्होंने चारों खाने चित्त किया है। अच्छा, क्योंकि आपका मुद्दा भी कर्नाटक में खूब उठाया गया और बजरंग दल पर बैन की वजह भी शायद वही वजह, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाकर के हंगामा करना और हिजाब पर बवाल काटना। अब क्या लगता है कि क्या वाकई अब बैन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। किस संविधान में लिखा है कि हिजाब पहन के हम यूनिवर्सिटी में नहीं हिजाब जा बैन की बात सकते? नहीं वो कर रहे, बजरंग दल पे बैन की बात कर रहे हैं कि बजरंग दल पे बैन होगा कि नहीं होगा, और ज़रूर होगा।
बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आप अलग नहीं कर सकते ना। हम जब मिले थे मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, इन्हें नहीं पता था, ये तो मुझे सरदार नहीं समझती थी, इन्हें तो बाद में पता पड़ा कि मैं मुसलमान हूँ। तो कहीं तो लिखा ही नहीं है कि हम अलग हैं, हम तो एक ही है ना। बजरंग दल को बैन होना चाहिए, हर उस पार्टी को बैन होना चाहिए, हर उस लफ्ज़ को बैन होना चाहिए, हर उस वर्ड को बैन होना चाहिए जो हम में फूट डालता है। क्या आपको लगता है कि हिजाब एक बड़ी वजह बना है भारतीय जनता पार्टी के हारने की? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एक पिन किया है ना, और किसे किया है? एक वुमेन्स को किया है, लड़की को किया है। लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, चले लड़की भी तुम ही लूटो और लड़की हमारी हो। तो तुमने देख लिया ना कि अगर हमें तुम पिन करोगे तो हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। अभी तो कर्नाटक से मार गिराया है ना, भगाया है। अभी देखो आगे क्या क्या करते हैं हम, क्योंकि वुमेन्स है, हिजाब है, कहीं भी हम कुछ भी पहन सकते हैं। ये हमारे संविधान में हमें इतनी फ्रीडम है, क्योंकि हम इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हमें रोकने कोई नहीं रोक सकता कि हम क्या पहन सकते हैं। मैं साड़ी भी बहुत प्यार से पहनती हूँ, बिंदी नहीं लगा पाती, पर कभी मैंने लगाई है बिंदी, बहुत प्यार से लगाई है, और उस बिंदी का सम्मान भी किया है मैंने। तो कैसे आप मना कर सकते हैं? तो फिर आपने क्यों नहीं कहा कि मलका तुमने बिंदी क्यों लगाई, इसे उतार फेंको। आज भी फेसबुक पे कहीं ना कहीं है। और नमाज़ पढ़ने के बाद ही लगाई थी मैंने, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद बिंदी लगाई है, एक के साथ एक, दो लगाई थी ना। हाँ, तो फिर उसको बोला कि हिजाब में पहनो, मुझको बोल के दिखाओ ना। उसने तो दिखा दिया, कर्नाटक में भगा दिया तुमको, हम तो दिल्ली में बैठे हैं। हाँ मैम, हिजाब एक जो मुद्दा उठाया था वो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंची है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चोट इसलिए नहीं पहुंची कि उन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया था, उन्होंने गलत व्यक्ति को गलत समय पर टारगेट कर लिया। देखिए, ढकी हुई महिलाएं कौन से समाज में लोगों को पसंद नहीं आती। हमारे यहाँ भी हिंदुओं में भी घूंघट प्रथा और औरतों का पंचायतों में बाहर ना निकल के आना, घरों से बाहर ना निकल के आना, उनके तो वोट भी उनका परिवार डिसाइड करता है कि आप किसको वोट देंगी किसको नहीं देंगी। तो घूंघट में औरतें, घर के अंदर औरतें, पर्दे के अंदर औरतें और हिजाब में औरतें, कोई फ़र्क नहीं था। तो आपने इसे डिफरेंस जो आपने लाने की कोशिश की, या तो आप अपनी तरफ भी वो बदलाव करते। धर्म विशेष पे वो जो बार बार धर्म को ये लेके आते हैं ना, इस बार हर तरह से लोगों ने इस चीज़ को नकारा है कि बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, मंदिर मस्जिद दरगाह ये भी बहुत हो गया। आप या तो बात करेंगे तो डेवलपमेंट की करेंगे। जिस सिटी की तरफ लोग स्मार्ट सिटी बन थी, लोग अपना आईटी के लिए भागते थे, लोग टेक्निक्स के लिए भागते थे, जो एक ब्रांड बन रही थी, वहाँ आप ऑरेंज गमछे, तिलक और बजरंग दल, जो मैंने कभी भी नहीं सुना कि कर्नाटक में बजरंग दल इतना एक्टिव, जो वो बजरंग बली के नाम के बाद उन्होंने किया। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक शायद मैंने एक बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच का डिफरेंस भूल गए। कर्नाटक स्मार्ट सिटी है, कर्नाटक स्मार्ट स्टेट है। धर्म के बारे में लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अंधे नहीं हुए हैं कि डूब जाएंगे, लुटिया डूब जाएगी, दूसरे क्या मजदूरी कर लेंगे, अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हम जात को कंधे पे उठा के घूमेंगे, जातों की लाश को लेकर घूमेंगे, लेकिन हमें डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं चाहिए। बेरोज़गारी जो है यूपी बर्दाश्त कर रहा है, कर्नाटक ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। और जो आंदोलन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके गए, उस आंदोलन ने असर दिखाया है। अब लोगों को वो लोग चाहिए जो मंचों से झूठ नहीं बोले, फिल्मों का नाम लेके अपने लिए वोट ना मांगे। कश्मीर फाइल्स दिखा लीजिए और आज इमरजेंसी दिखा दीजिए, केरला स्टोरी दिखा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप लोगों को ये कहेंगे कि आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो कल उनके लिए रोज़गार के अवसर कहाँ पे हैं, आपकी बेटियां पढ़ रही हैं तो ये अपने ही एरिया में सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी, हिजाब हो, घूंघट हो, या आप जीन्स में निकल रहे हो, बेटियाँ सबकी कितनी सुरक्षित रह सकती हैं, ये भी इम्पोर्टेंस थी कि आप इसको भी श्योरिटी देते। जिस तरह की बातें आप मंच से करते, लोगों को अब आपके ऊपर से जो है ना विश्वास उठने लगा है और लोग बोर होने लगे, बोर हो रहे हैं इसलिए। आप यहाँ जीत में ये गदा यहाँ पर लेकर आई हैं, इसकी ये क्या ये जो है ना, ये सिंबल है, ये सिंबल है। ये जैसे हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में महात्मा गांधी नहीं दिखाई देते आपको। आप अब अगर गांधी स्मृति के अंदर भी जाएंगे तो महात्मा गांधी नहीं है, वहाँ स्वच्छ भारत मिशन और नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है, कूड़ेदान के साथ उनका गांधी जी का एक चश्मा छोड़ दिया गया है, ठीक है, वो सिंबल है उनका। तो बजरंग बली को, जिनको ये उठा के ले गए थे ना, बजरंग बली ने आज पूरे कांग्रेस दफ्तर में अपने सिंबल बांटे हैं। ये कांग्रेसियों ने एक दूसरे को बांटे हैं कि ये जो गदा है ये बजरंग बली की गदा है। और उनको बोलना कि जो आपको शायद पता हो, महाभारत किसी ने देखी सुनी है तो कृष्ण सारथी थे, खड़गे जी को हम सारथी मानते हैं, अर्जुन जो है वो राहुल जी को मानते हैं, ठीक है। और जो विजय का जो रथ वहाँ से निकला है कर्नाटक से,
वो 2024 में दिल्ली आएगा और बजरंग बली का पताका उसके ऊपर वैसा का वैसा रहेगा। ये सिंबल है इसका। 24 तक की तैयारी है। 24 की तैयारी है, 24 की तैयारी है, क्योंकि लोगों के दिल में भारत जोड़ो यात्रा ऐसी बसी है कि वो ऐसी यात्राओं को दोबारा देखने चाहते हैं। और एक बात मैं फिर कहूँगी, एक बड़े पत्रकार हैं मनीष सिंह, उन्होंने एक बार लिखा भी था कि आप राहुल गांधी को व्यर्थ ना करें, उसे अध्यक्ष बना के व्यर्थ ना करें, उन्हें कुछ और बना के व्यर्थ ना करें, क्योंकि राहुल गांधी लोगों के नेता हैं। आप उन्हें जनता के बीच में छोड़ दीजिए और वो जननायक ऐसा निकलेगा कि आप इमेजिन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसका कद कितना बड़ा है। तो आज राहुल गांधी ने अपना कद जो है कर्नाटक में साबित किया है। अब आने वाले और तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, राहुल गांधी का कद और बढ़ेगा। और 2024 जो है इस AICC दफ्तर में आपके साथ पटाखे बजाते हुए, लड्डू बांटते हुए हम लोग यहीं खड़े मिलेंगे। थैंक यू। एक बयान जो बेहद विवादित था, उसमें असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मुस्लिम बेटियों को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बल्कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया, बच्चा पैदा करने की, देखिए, ये जो निजी हो जाना है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं में भी ऐसे परिवार हैं जिनमें एक दो बच्चों पे वो रुकता होगा। तो जनसंख्या जो है उसको किसी एक धर्म विशेष से जोड़ देना, ठीक है। और ये जो कर्नाटक की लड़कियां थी ना, जिन्हें आप पहले हिजाब में दबा रहे थे, फिर आपने कोशिश की कि उनको बच्चा पैदा करने की मशीन जो है वो बताया जाए, ताकि उनका जो ईगो, उनके इमोशंस हर्ट हो, और दूसरी तरफ जो बाकी लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाते हुए उनको उसके विपक्ष में वोट करें। तो लोगों ने भी इस चीज़ को समझा। और चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री होते हैं, बयान ही ऐसे ऐसे देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें करते हैं, तब आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो सहानुभूति है, वो महिलाओं की तरफ से क्यों हट जाती है। मुस्लिम महिलाओं को ही सारा न्याय दिलाना है आपने। आप असल में प्रॉब्लम है, आपको 3 तलाक भी उन्हीं के लिए करना है, बच्चा पैदा करने की मशीन हुआ मुस्लिम महिलाओं में दिखता है। 3 तलाक तो मुस्लिम महिला, बच्चा पैदा करना तो महिला है। और एक मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो औरतों को ऐसे ताड़ते हैं कि फटी हुई जींस में कहाँ से कितना दिख रही है, अंदर तक स्कैन कर जाते हैं। तो उनको यही नहीं पता कि ताड़ना कहाँ है। अरे कम से कम अपनी पार्टी को ताड़ते, कुछ तो रिजल्ट आता। हमने तो अपना दिखा दिया, बच्चा भी पैदा करके दिखा दिया, बच्चे स्टॉप करके भी दिखा दिया, उन लड़कियों को पढ़ा के भी दिखा दिया। वो लड़की आज भी पढ़ रही है, और मुस्लिम आज कहीं किसी से कम नहीं है, टॉप कर रही है रिजल्ट, और हमेशा रिजल्ट आता है। हिजाब वाली लड़कियां टॉप कर रही हैं, जिन्हें आपने टारगेट बनाया था। उन्होंने कहा था जुबान से तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अपना काम ऐसा कर जाऊंगी कि लोग याद रखेंगे। अगर वही लड़की, जब आप जो है झुंड में लोग खड़े थे, आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई। और आज उस लड़की की हिम्मत और मेहनत है कि उसने कर्नाटक में टॉप किया। और आज जो है ना, ये हमारे अनपढ़ जो प्रधानमंत्री है, जिसको 3 का पहाड़ा नहीं आता, उसको भी उस बच्ची ने पहाड़ा पढ़ा दिया। सबक अच्छा से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.